नमस्कार दोस्तों। सोचिए दोस्तों, आज के ज़माने में जो नए-नए स्टार्टअप्स करोड़ों की फंडिंग उठाते हैं, टीवी पे एड चलाते हैं, सिलिकॉन वैली में रहते हैं, उस टाइम पर एक इंडियन कंपनी क्विकली काम करके बड़ी-बड़ी कंपनियों को टक्कर दे रही है, बिना किसी इन्वेस्टर के, बिना किसी लोन के। और उसका सीईओ आईआईटी में पढ़ा, अमेरिका गया, लेकिन कहाँ रहता है? एक तमिलनाडु के छोटे से गाँव में। उसकी सोच ये है कि मैं ऐसा कुछ कर सकूं जिससे लोगों की लाइफ बदल सके, लोगों को जॉब्स मिल सके। तो यही सोच के उसने अपना बेस बनाया तमिलनाडु का एक गांव। कहानी है जोहो की। एक कहानी है एक विजनरी लीडर की, इधर बेम्बू की। बात करते हैं कि जोहो का जन्म कैसे हुआ, बेम्बू ने स्टार्टिंग में क्या काम किया, कैसे स्टार्ट हुआ जोहो। तो बात कर लेते हैं श्रीधर बेम्बू की। उन्होंने आईआईटी मद्रास से इंजीनियरिंग किया। उसके बाद अमेरिका के प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया। बाहर जॉब भी थी, काम भी था, अच्छी लाइफ स्टाइल भी थी। लेकिन उन्होंने ये चुना कि मैं अपने इंडिया जाऊं और वहां कुछ ऐसा स्टार्ट करूं जो लोगों की जिंदगी बदल सके। 1996 में उन्होंने अपने भाई के साथ मिलके एक छोटी सॉफ्टवेयर कंपनी खोली, जिसका नाम था एडवेंट नेट, जिसका फोकस था टेलीकॉम सेक्टर के सॉफ्टवेयर्स बनाना। उस वक्त में स्टार्टअपों के नाम नहीं थे, इन्वेस्टरों के नाम नहीं थे, लेकिन इनको अपने ऊपर इतना विश्वास था कि अगर आइडिया अच्छा है, सॉफ्टवेयर अच्छा है और क्वालिटी है, तो पैसा भी आएगा भाई साहब, और इन्वेस्टर भी आएंगे। तो जब ये कंपनी चला रहे थे, तो धीरे धीरे 2000 में, सन 2000 में सॉफ्टवेयर की कंपनीज में इतनी गिरावट आ गई, टेलीकॉम सेक्टर में बहुत गिरावट आ गई। तो इन्होंने क्या किया, अपना धंधा बंद नहीं किया। इनके सॉफ्टवेयर्स जो टेलीकॉम कंपनी के लिए बना रहे थे, उनकी डिमांड कम हो गई, तो इनको नुकसान होने लग गया। और जब नुकसान हुआ तो इन्होंने क्या किया, अपने सॉफ्टवेयर दूसरे सेक्टर में लगाने स्टार्ट कर दिए। इन्होंने क्लाउड बेस्ड बिजनेस टूल बनाने स्टार्ट कर दिए। 2009 में कंपनी का नाम रखा इन्होंने जोहो। जोहो ने सीआरएम सॉफ्टवेयर, एचआर एंड डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर, ईमेल सॉफ्टवेयर, अकाउंट टूल्स, ये जोहो ने बनाए और बेसिक सी प्राइस पे सर्विस प्रोवाइड कराई, जो कि बड़ी बड़ी कंपनियां बहुत महंगे महंगे दामों पे सर्विस प्रोवाइड करा रही थी। वहां जोहो ने बहुत नॉमिनल चार्जेस पे ये सॉफ्टवेयर दिए और अपनी सॉफ्टवेयर को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। तो ये सब इन्होंने अपना इन हाउस बनाया, कोई थर्ड पार्टी नहीं, कोई इन्वेस्टर नहीं, कोई अलग से टीम नहीं, इन हाउस बनाया सब कुछ। और जो इन्होंने स्ट्रेटेजी स्टार्ट करी, इन्होंने एक स्टार्ट किया जोहो स्कूल्स। इन्होंने क्या किया, जब बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स आईआईएम आईआईटीएंस को हायर कर रहे थे, इन्होंने हायर करना पसंद किया 12th के बच्चों को। 12th के बच्चों को सिखाएंगे, देन उन्हीं बच्चों को नौकरी देंगे। पहले 6 महीने उनको सिखाया जाएगा, फिर उनका उसी कंपनी में इंटर्न कराया जाएगा, फिर धीरे धीरे जब उनको एक्सपीरियंस हो जाएगा तो सीनियर लेवल्स पे चले जाएंगे। और जब वो सीनियर लेवल पे चले जाएंगे तो वो जो नए बच्चे हैं उनको पढ़ाएंगे, सिखाएंगे। और बच्चों को भी ये श्योरिटी हो जाती है कि अगर जोहो के साथ काम कर रहे हैं, जोहो के स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, तो वहां सॉफ्टवेयर सीखेंगे और नौकरी वहां पक्की है। तो जब ये सिस्टम इन्होंने बनाया तो बहुत ज्यादा सैलरी नहीं देनी पड़ी, आईआईटीएंस और आईआईएम के लोगों को हायर नहीं करना पड़ा। स्किल्स सिखाई जो उनको जरूरत है, उनके काम की जो स्किल है वही सिखाई, और वो जब डेवलप हो गई तो वो उस काम को बहुत अच्छे से करना जानते हैं। और दूसरा फायदा ये हुआ इनको कि जब कोई आदमी को एक काम आता है और वो अच्छे से आता है, तो वो उस काम में अपना 100% देगा। दूसरी चीज, इनको मिल गए टीनेजर्स। टीनेजर्स में एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, तो वो अपना टैलेंट दिखाना चाहते हैं, और वो एनर्जी का इन्होंने फुल ऑन यूज किया और उससे खूब सारा सॉफ्टवेयर जनरेट करवाया, अच्छा काम किया और उनको अच्छा पैसा भी दिया। ये भाई साहब ये गांव से ग्लोबल लेवल तक पहुंचे कैसे? तो श्रीधर वेम्बू ने चेन्नई छोड़ दिया, सिलिकॉन वैली छोड़ दी, इन्होंने चुना एक छोटा सा गांव तमिलनाडु का। वहां इन्होंने जाके आर&डी सेंटर खोला अपना। आर&डी मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर। जहां कभी कभी इलेक्ट्रिसिटी आती है, कभी कभी वहां इंटरनेट भी स्लो चल रहा है, उस जगह से इन्होंने 70 मिलियन लोगों को अपनी सर्विस पहुंचा दी। इधर बेम्बू का मानना है जहां पे टैलेंट है वहां कंपनी को ले जाओ।
ना कि टैलेंट को शहर के नीचे ले आओ। मतलब तो टैलेंट है वहां काम को ले जाओ आप, टैलेंट को खींच के शहर के तरफ मत लेके जाओ। ये एक रिवर्स माइग्रेशन मूवमेंट है, एक रूरल इंडिया के लिए होप भी है। अगर ऐसे लोग होंगे तो हमारा जो रूरल एरिया है वो डेवलप होगा। जो अनवांटेड प्रॉपर्टी की रेटें बढ़ती हैं सिटीज में, वो नहीं बढ़ेंगी। और जब अनवांटेड चीजें नहीं बढ़ेंगी तो जीडीपी भी अपनी स्थिरता बनाएगी और ग्रोथ अच्छी होगी। अब बात करते हैं भाई साहब, इन्होंने सब कुछ सेल्फ फंडेड किया। कैसे किया? हम बात करते हैं किसी भी स्टार्टअप की, तो वो फंडिंग्स की बात करते हैं। अगर फंडिंग नहीं मिलेगी तो काम नहीं होगा। इन्होंने फंडिंग ली ही नहीं, इन्होंने वो कंसेप्ट ही नहीं रखा, कमाएंगे लगाएंगे, कमाएंगे लगाएंगे। इन्होंने यही रखा और आज तक इन्होंने कोई भी फंडिंग नहीं उठाई। तो इनके पास किसी वीसी का पैसा है ना किसी बैंक का पैसा है, सारा पैसा खुद का है। धीरे धीरे चलेंगे पर खुद का लगाएंगे और अच्छे से बिल्ड होंगे। किसी का टेंशन नहीं है, किसी का प्रेशर नहीं है, सिर्फ अपना पैसा, अपनी इन हाउस टीम, अपना वर्क, अपने सॉफ्टवेयर। और ये सब सिस्टम जनरेट करके इन्होंने 70 मिलियन यूजर्स कर लिए अपने सॉफ्टवेयर के। 180 कंट्रीज में पहुंच गए। 12,000 से ज्यादा एम्प्लॉय हैं जोहो के अंदर आज की तारीख में। और एनुअल इनका जो टर्नओवर है वो 1 बिलियन से ऊपर है। ये सब प्रोडक्ट क्वालिटी, टीम पे भरोसा, टीम ट्रेनिंग और लॉन्ग टर्म विजनरी से हुआ है और अपने दम पे स्टार्ट किया है। टीम ट्रेनिंग और लॉन्ग टर्म विजनरी से हुआ है और अपने दम पे स्टार्ट किया है। ये एक देसी रोल मॉडल है। खुद पैसा लगाओ और धीरे धीरे आगे बढ़ो। जो हमें सिखाता है कि अगर नीयत साफ हो तो पैसा ना सेकेंडरी चीज है, और अगर विजन क्लियर है ना आपको तो इन्वेस्टर की जरूरत ही नहीं है आपको। और थर्ड चीज, अगर अपने लोगों पे भरोसा है ना तो दुनिया जीत सकते हो भाई साहब आप। श्रीधर वेमू ने ये प्रूव कर दिया कि एक देसी स्टार्टअप दुनिया पर राज कर सकता है अगर उसको ढंग से एग्जीक्यूट किया जाए। दोस्तों आप क्या सोचते हो, बिना फंडिंग के कोई स्टार्टअप इतना बड़ा हो सकता है क्या? और स्टार्टअप्स की जरूरत है इंडिया में? नीचे कमेंट करके बताएं। और आप इसको फेसबुक पे देख रहे हो तो चैनल को फॉलो कर लो, और अगर इसको यूट्यूब पे देख रहे हो तो भाई साहब सब्सक्राइब कर लो। ऐसे और अच्छे अच्छे वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। और एक लाइक का बटन दबा के जाना, आपके लाइक से हमको ऐसे वीडियोस बनाने के लिए साहस मिलता है भाई साहब। तब जाके बनते हैं, बहुत मेहनत लगती है, रिसर्च लगानी पड़ती है लैपटॉप में। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।